हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। आज हम एक बड़े ही ठंडे से परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज दिल्ली में 46 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो कि बहुत गर्म है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है। जितनी ही सर्दी बदनाम है उतनी ही गर्मी आई थिंक उससे ज़्यादा ही है। तो बस क्या कहें, दिल्ली के अंदर तो बुरा हाल है इस टाइम गर्मी में। और मुझे लगता है कि जब परफ्यूम्स की बात होती है तो कुछ ऐसे परफ्यूम्स की डिमांड है आज की डेट में जिनसे थोड़ा सा एक ठंडक का सा एहसास हो जाए आपके पास, आपको लगे कि हाँ यार इसे लगा के मुझे भी थोड़ी खुशी मिली और शायद मेरे आसपास भी एक अच्छा ठंडा सा माहौल पैदा हो गया हो। तो कुछ ऐसे परफ्यूम के बारे में बात होगी आज। तो गेरला के बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, लो मीडियल एक्सट्रीम, ईडीटी, ईडीपी, तो ऐसे करके बहुत सारा उसका एक पूरा एक अलग अलग टाइप का डीएनए है। बट गेरला वेटिवर एक ऐसा डिस्टिंक्ट परफ्यूम है जो कि बहुत पहले से फेमस है। आज का नहीं है वो, काफ़ी टाइम पुराना परफ्यूम है वो, बट एक एवरग्रीन परफ्यूम है, एक इमोर्टल परफ्यूम है वो। उसकी वाइब, उसका टाइम कभी ख़त्म नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर वो कैरी करता है वो बहुत ही लवेबल है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है, लोगों को पसंद आता है और एक अच्छे खासे मैच्योर एज ग्रुप में तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आई थिंक उससे बढ़िया कोई कंटेंडर ही नहीं है समर्स के लिए। कितने ही फ्रेश परफ्यूम्स, सिट्रसी परफ्यूम्स, ओशियानिक परफ्यूम्स, मरीन परफ्यूम्स, और मतलब एक होता है ना पूरा ओशियानिक वाइब और वाटरी नोट्स, ये सब कैरी कर रहे हैं और तो ये बेस्ट है, ऐसा नहीं है। उसकी एक अलग ही वाइब है, अलग ही उसका डायरेक्शन है, एक अलग ही वो दिशा में चलता है। सो गेरला वेटिवर 10, 8, 9 हज़ार का परफ्यूम है। ईडीटी कंसंट्रेशन में होने के बाद भी वो बहुत पोटेंट है और बहुत अमेजिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, बैच वेरिएशंस हुए हैं ऑब्वियसली, हम पहले बैचेस की बात कर रहे हैं। अब के जो बैच आ रहे हैं, सीधी सी बात है, उसके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी को लेके उन लोगों ने उसे अपग्रेड किया है, तो कहीं कहीं थोड़ा प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी के अंदर डिफरेंसेस आए। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक उसका एक सस्ता ऑल्टरनेटिव या इंस्पायर्ड वर्जन कह सकते हैं उसको, जो कि आता है हसन ऊद की तरफ से, सी साइड फॉरेस्ट। और आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस, आई नो, बट ज़्यादा मैंने रिव्यू देखा नहीं इसका, तो मुझे लगा बात होनी चाहिए। तो सी साइड फॉरेस्ट एक बेसिकली एक अच्छी खासी इमिटेशन है ओजी की, और बहुत ज़्यादा उससे मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा, लाइक 90%, 95% वो उससे मिलता जुलता है। सेम वाइब है, सेम क्वालिटी है। जी हाँ, क्वालिटी भी सेम है। हसन ऊद ने बहुत अच्छा काम किया है, क्वालिटी बहुत सिमिलर है। मतलब आपको पहली बात तो अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, खोलते ही जो इतने ठंडे ठंडे नोट्स इसके अंदर आते हैं, जो मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपको इसके अंदर हल्का सा रोज़ का नोट भी आएगा, जैसे कि जो लस्सी आती है, लस्सी पीते हैं हम, लस्सी जो गुलाब वाली लस्सी आती है, अमूल की लस्सी, अगर आपने कभी पी है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, तो लस्सी के अंदर जब गुलाब जल डाल देते हैं, जो एक फ्लेवर तैयार होता है अंदर कहीं डीप डाउन, आपको इसमें महसूस होगा। और जो इम्प्रेशन इनिशियली आएगा एकदम बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्ट में, वो आपको कैसा आएगा? वो आपको आएगा, आपके घर में कोई पेंट होता है तो सबसे पहले पेंट बनने से पहले चूना, लाइम, उसको घोला जाता है, ठीक है, डिस्टेम्पर के साथ पूरा तैयार किया जाती है। तो उसमें ना जो वो लाइम होता है उसके अंदर से एक बहुत भाप आती है, ठीक है, बहुत अच्छी खासी, और वो निकलती रहती है कंटिन्यूस। तो वो ऐसी स्टार्टिंग इम्प्रेशन, जो इनिशियल इम्प्रेशन इसका वो ये है, एकदम उसका एक कंटिन्यू आता रहेगा, बट इन अ गुड वे, बहुत अच्छा। अब उसके साथ थोड़ी सी स्वीट, हल्के हल्के स्वीट और फ्लावरी नोट्स भी इसके अंदर हैं। और फ्लावरी एज एन जैस्मिन वैस्मिन ऐसे फ्लावर्स नहीं, एक डिस्टिंक्ट टाइप के एक फ्लावर्स का एक पूरा एक ऑम्बियंस इसके अंदर है, जो आप ट्रेस नहीं कर सकते, बट वो एक अच्छा एडिशन बन जाता है इस परफ्यूम के अंदर। और वेटिवर, जो कि ये बेसिकली वेटिवर डोमिनेंट परफ्यूम है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर वेटिवर की महक है। जो मैं आपको चूने वूने का जो महक बता रहा हूँ ना, वो वेटिवर से ही यहाँ पे कंसीव हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ब्लेंड बन जाता है उसकी वजह से ये, और खोलते ही ऐसा ठंडक का एहसास होता है, जैसे सेंटर फ्रेश खाते थे हम बचपन में, और उसके ऊपर हम क्या करते थे, एक गिलास पानी पी लेते थे, तो ऐसा लगता था गले के अंदर एसी चल गया हो, इतना ठंडा ठंडा, फूंक भी मारो तो हाथ पे भी ऐसा लगता था, अरे वाह भाई साहब, ऑर्गेनिक एसी। तो वो लोगों को बहुत पसंद आए, मतलब वो चीज़, वो जो वाइब है इसके अंदर पूरी। तो ऐसा लगता है जब इसे स्प्रे करते हैं, देखिए चलो परफ्यूम के बारे में भी थोड़ा देखते हैं, ये इसका स्प्रेयर देखते हैं कैसा है, ठीक ठाक सा है गेस, मतलब ठीक है, एवरेज। इसका जो स्प्रेयर है बहुत ही एवरेज है, और अल्कोहल ब्लास्ट में बिल्कुल भी नहीं है। खुलते ही इसके अंदर सेम वही वाइब आती है। वहाँ पे थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी क्वालिटी कम है। तो कुछ गुलाब जल वाली लस्सी जैसा नोट,
कुछ हल्का हल्का वो पेंट जैसा नोट, और कुछ एक इंकी सा नोट, स्याही का सा नोट, जो कि डार्क नहीं है। डार्क कहाँ पे है? वो डार्क है लालिक एनक्रे नोयर में। लालिक का एनक्रे नोयर अगर आपने कभी टेस्ट किया है, बहुत डीप डार्क इंटेंस सा परफ्यूम है वो, सबके लिए नहीं है, वो एक्वायर्ड टेस्ट है और वो एक वेटिवर बेस परफ्यूम है। तो वहाँ वो वैसी वाइब है, वो इसके अंदर नहीं है। ये बड़ा सॉफ्ट प्लेफुल सा, बहुत ही इनवाइटिंग सा, बहुत ही अच्छा सूदिंग सा एक अपने आसपास एक ऑरा कैरी करता है। सेम सेंट प्रोफाइल कैरी करता है, हर चीज़ में बढ़िया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए वुडन कैप, पैसा खर्चा हुआ है, वुडन कैप, ठीक है, ये वुडन कैप है इसके ऊपर, जो कि बहुत अच्छा एक इसके ऊपर एक क्लास लगती है। अच्छा लगता है मुझे कोई इस तरह के एक एडिशन मुझे मिलता है, कुछ चीज़ों में कुछ डिस्टिंक्ट लगता है, कुछ अलग लगता है, कुछ यूनिक लगता है। तो यहाँ पे इसकी बात होती है ख़त्म। क्योंकि ये इससे आगे इसकी बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि परफॉर्मेंस में ये मार खा रहा है। लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी 4 to 5 आवर्स के बाद ये क्लोज टू स्किन आ जाता है। ओवर स्प्रे करेंगे तो और चल जाएगा, और प्रोजेक्शन में भी इतना कुछ खास नहीं है। ये 1 फीट का प्रोजेक्शन 1 घंटे तक के लिए, 1.5 फीट भी चला जाता है कभी कभी। ओवर स्प्रे करेंगे तो थोड़ा चला जाएगा, बट मेरे हिसाब से जब आप एक एप्टीट्यूड होता है ना स्प्रे का, जो आप कहते हैं कि यार जो ठीक ठाक स्प्रे जो होते हैं वो होते हैं मेरे हिसाब से 6 to 8 स्प्रेज बेस्ट। जो अगर आप परफ्यूम को टेस्ट करना चाहते हो तो 6 to 8 स्प्रेज, दैट्स ऑल। और अगर आपको दिख रहा है पहले से कि परफ्यूम बहुत पोटेंट है तो 2 से लेकर 4 स्प्रे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। जो लोग ओवर स्प्रे कर रहे हैं तो उनकी आदत है ओवर स्प्रे करने की, और ऐसे में आप परफ्यूम को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो परफ्यूम जो सबसे घटिया परफ्यूम भी होगा वो भी लगेगा हाँ यार परफ्यूम ये थोड़ा कर रहा है यार परफॉर्म, क्योंकि आपने उसका जो ml है कंसनट्रेशन अपने ऊपर वो बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा बहुत और एक ज़्यादा कर लेता है। एनीवे, तो यहाँ पे ये थोड़ा मार खा रहा है, बाकी ये 10 on 10 है। बस ये दो जो चीज़ें हैं वहाँ पे ये मार खा रहा है। अब जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ को, इस कमी को पूरा करेगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा वो कम भी है। पूरा भी करेगा तो थोड़ा सा कम भी है। कैसे? आपने ब्लांको का नाम सुना है, आजकल बहुत मशहूर है, बहुत चल रहा है, लोगों को ब्लांको बहुत पसंद आया है, क्योंकि जो उसके परफ्यूम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे परफ्यूम्स के क्लोन है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। किस दिन फुर्सत में उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, बट अच्छे परफ्यूम्स हैं। तो खास करके क्योंकि प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। तो ये है ब्लांको का डस्क। जी हाँ, आप देख सकते हैं, डस्क मतलब शाम। तो अब क्या है यहाँ पे जो हुआ काम वो ये हुआ कि ये बहुत थिक है। अब ये और ये बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। मिलते जुलते कब है? स्टार्टिंग में नहीं मिलते जुलते, ये मिलते जुलते हैं एंड में। मतलब जब ये अपने ड्राई डाउन में आ जाएगा तब ये सी साइड फॉरेस्ट की तरह लगना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये बहुत ही थिक, बहुत ही पोटेंट, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो वाइब आएगी ना वो आपको आएगी थोड़ी सी कुछ, तो जैसे मैंने आपको बताया ना वो पेंट वाला वो आएगा इसके अंदर। और आएगा एक पान की दुकान पे आप कभी जाते हो तो आपके सामने एक ऐसे चीज़ें रखी रहती हैं, कत्था, चूना, बीटल नट, ऐसे करके सारी चीज़ें रखी रहती है, तो इंसान एक अलग सी एक विफ आती है, तो वो इसके अंदर आती है, बट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। आपको अच्छी लगेगी, आपको लगेगा यार पान कौन लगाता है ऐसे, नहीं नहीं, अच्छी आएगी इसके अंदर आपको वो, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा पूरा वो जो एक ऑम्बियंस बना रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ बन के आ रही है इसके अंदर, ये बहुत पसंद आती है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये बहुत पोटेंट है, बहुत थिक है, थिक गाढ़ा, मतलब ये यहाँ है, अगर ये यहाँ, अब ये यहाँ पे मुझे यहाँ से भी इसकी स्मेल आ रही है, ये इतना पोटेंट है। और ये 8 ml का है, ये एक टेस्टर टाइप का है, मतलब जो इनका डिस्कवरी सेट आता है तो उसके अंदर ही आता है 5-5 ml के खूब सारे, और 500 के आसपास आता है शायद, वो बहुत सस्ता आता है। तो उसमें से मैंने ट्राई किया तो मुझे पता नहीं था, ठीक है। गेला वेटिवर जब मैंने ट्राई किया तो ये मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड क्लिक हुआ कि कुछ ऐसा और भी है जो मैंने स्मेल किया, जो मेरे पास है। तो बहुत टाइम बाद मेरे को याद आया कि जब कुछ ऐसा कुछ था मेरे पास, तो कहीं ना कहीं एक सेंट प्रोफाइल मिल रही थी। अब ये स्टार्टिंग में बहुत डिफरेंट है, बहुत भी नहीं डिफरेंट, ठीक ठाक डिफरेंट है, बट ये 1 घंटे बाद सेम गेरला वेटिवर जैसी वाइब आपको देनी शुरू कर देगा। और ये इसकी जो 100 ml की बोतल आती है वो 300-250 रुपये की आती है, और बहुत अच्छी बोतल है। तो ये और ये मतलब 1700-1800 में 30 ml, ठीक है। ये 1700-1800 में 30 ml, और ये 100 ml 250-300 रुपये में। तो कहीं ना कहीं आपको गेला वेटिवर की ये दे देगा जो वाइब है, महसूस कर सकता हूँ मैं खुद। मैं यहाँ पे मतलब ऐवी हवा में कुछ नहीं बोल रहा, ये बस थोड़ा पोटेंट है। पोटेंट मतलब बहुत गाढ़ा है, बहुत थिक है, और जो ये प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी इसकी बीस्ट मोड है। ये कल तक 2 स्प्रे, अगले दिन तक भी ये आपको महकता रहेगा। प्रोजेक्शन इसकी बॉम्ब है, कमरे के अंदर ये लोगों को चोक कर सकता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
और ये है प्लेफुल, एलिगेंट, ठीक है, ये है लग्जूरियस, ये है बहुत ज़्यादा एक रहीसी वाली चीज़। प्राइस की वजह से नहीं, सेंट प्रोफाइल भी इसकी ऐसा ही है, मतलब ठंडा, कूल, एकदम हल्का, एयरी, और बस एक आपको एक बड़ा अच्छा सा एहसास देने वाला एक लग्जूरियस परफ्यूम की तरह। और ये है, अगर आपको यहाँ पे कुछ कमी लग रही है तो ये उसको पूरी करेगा। और सेंट क्वालिटी इसकी हल्का सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा मेडिसिनल टाइप है, बट बुरा नहीं है। जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि हाँ यार बढ़िया तो ये भी है। और आपको कंपेयर करने के लिए शायद दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप फ़र्क समझ पाएंगे। नहीं तो ये ले लेंगे और इसे लगाएंगे तो आप समझ लीजिए कि हाँ कहीं ना कहीं ये वहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। अब देखो, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत बिल्कुल सोचिए कि यार मैंने एक ओरिजिनल परफ्यूम ले लिया और क्लोन ले लिया तो मैंने वहाँ पे वो सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, अब तो मैं बिल्कुल सबको कह सकता हूँ कि मैंने गेरला वेटिवर लगा रखा है। आई एम सॉरी, वो चीज़ नहीं हो सकती। जो सच है वो सच है, मैं आपको वही बोलूँगा। मैं हवा में कुछ भी शुगर कोट नहीं करने वाला कि नहीं भाई गेरला वेटिवर है तो लगा लिया, तो कोई नहीं बता पाएगा आपने गेरला वेटिवर लगा रखा है नहीं। जिसने लगा रखा है वो सूंघ के बोल देगा कि ये कुछ अलग है। हाँ ये उसके जैसा है बट यार वो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक क्लोन से ये उम्मीद मत कीजिए। क्लोन को एक ऐसी चीज़ समझिए कि ये क्लोन है बट ये एक डिस्टिंक्ट परफ्यूम है, ठीक है। क्लोन को क्लोन मत समझिए, ये समझिए मैंने ये परफ्यूम लिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आप इसे क्लोन ना समझ के, आपने इसमें पैसे डाले, इन्वेस्ट किया, तो आप उसको इस तरह से एक अलग कैटेगरी में ना लेके जाएं कि यार ओरिजिनल तो गेरला है, ये तो क्लोन है। नहीं, ऐसा नहीं है। पसंद आपको ये भी आया है, पैसे आपने इसमें भी इन्वेस्ट किए हैं और लेके आप इसे आए हैं, तो आप इसे लगाइए, आप इसे उसी तरह एंजॉय कीजिए। और ये उससे अलग है बिकॉज शायद क्या पता परफ्यूमर ने कुछ डिफरेंट किया हो, यहाँ पे कुछ ट्वीक किया हो सिर्फ आपके लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, कि शायद मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे इसको थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप क्लोन को इस तरह कहीं मत समझिए। क्लोन क्लोन है और वो जो ओरिजिनल परफ्यूम है ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो ओरिजिनल की तरफ जाइए, बट वहाँ पे फिर बजट कॉन्शियस भी आपको होना पड़ेगा। और यहाँ पे सीधी सी बात है, सस्ता है तो सस्ते के साथ थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ इसके रिप्रिकॉशंस भी हैं, बट फिर भी बुरा नहीं है, अच्छा है। तो ये था आज का रिव्यू। आई होप मैंने जितना हो सके उतना कन्वे करने की कोशिश की हो आपको, और जो मैं नॉलेज पहुंचाना चाहता था आप तक वो पहुंच गई हो। कुछ कमी लगी हो, कुछ आपको लगा हो कि यहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है, कुछ ऊपर नीचे है, शायद मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, शायद और चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जो मुझे शायद अभी पता नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नॉलेज ऐसे ही बढ़ने वाली है। कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा, कुछ आप मुझसे शेयर कीजिए। ये एक पोर्टल है जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और उसके पर्क्स और बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सो दिस इज़ द रिव्यू और होप आपको पसंद आया हो। सी साइड फॉरेस्ट 1700, 1800, 1900 हसनउद की साइट पर आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ ब्लांको का डस्क। अगर आपको ये चाहिए तो ब्लांको की साइट पे क्या वो हर जगह मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये हर जगह है, ठीक है। तो इन दोनों का ये रिव्यू हो गया, ये अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, तो आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये तो आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सस्ता आता है। सो दिस वाज द रिव्यू, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ अलग डिफरेंट कुछ करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और आप मुझे कमेंट से बताइए आप कुछ और किसी नए परफ्यूम का रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर कुछ भी अलग कुछ डिस्टिंक्ट बात हो सके। टिल देन स्टे सेंटिमेंटल, कीप स्मेलिंग गुड। दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।